हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आप सभी की हेल्प के लिए वापस से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। मेरी चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों की हेल्प के लिए बना रखी हैं। अगर आप लोग आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं या फिर आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर गो थ्रू होइएगा। काफ़ी सारी हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों को दिखलाई देंगी। मेरे चैनल पर मैंने कुछ समय पहले बताया था कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आयुष मिशन की बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो लास्ट में जो निकली थी 120 वैकेंसीज, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर उसकी कब पोस्टिंग आएगी, कब उसका मेरिट लिस्ट जारी होगा। बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में चल रहे थे, बहुत सारे क्वेरीज मार्केट में घूम रहे थे। तो फाइनली अल्टीमेटली आज साइट पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। तो चलते हैं सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर और एज यूजुअल जैसे मैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन करता हूँ वैसे वन बाय वन एक एक चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। अगर आयुष मिशन से रिलेटेड कोई और क्वेरीज होंगी तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर उसके पहले प्रीवियस बहुत सारी जो वीडियोस मैंने बना रखी हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो पूरे जो डाउट्स हैं होपफुली क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई रह जाएगा तो कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का। चलते हैं सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर। कई लोग वेबसाइट में भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो मैं सीधे वेबसाइट कैसे ढूंढना है वो भी आपको बतला देता हूँ, तो इजी हो जाएगा। सीधे मैं पहले तो क्रोम खोल लेते हैं, गूगल सिंपल सा गूगल मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे दूसरा पेज खुला है तो मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पे अपन एक सिंपली जो है AYUSH, ये देखिए सबसे पहले जो साइट दिख रही है इसी वाले को क्लिक कर देना है। ayush.cg.gov.in करके साइट का नाम है। इसको अपन जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहले ये पेज खुली आपको दिखलाई देगी। तो यही ऑफिशियल साइट है संचालनालय आयुष आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष छत्तीसगढ़ का। ठीक, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इस साइट को भी अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अब नीचे हम देखते हैं नीचे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, एक नई वैकेंसी आ गई, इसको भी तुरंत देख लेते हैं। इसको भी मैं पहले आपको बतला दूं, जो 120 पोस्ट आई हैं उसके पहले ही साथ ही उसी समय स्वस्थ वृत्त में जिन्होंने MD किया उनके लिए एक्सक्लूसिवली पोस्ट ग्रेजुएट वैकेंसीज आई हुई थी 20 पोस्ट की। तो उसका एक मेरिट लिस्ट फाइनल आ चुका है। उसके ऑलरेडी पहले आ चुके थे कि दावापत्ति और करने का अपात्र अपात्र का लिस्ट पहले ही जारी हो चुका था। ऑलरेडी वो मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुछ वहाँ पे अवेलेबल था, आप लोगों ने उसको जरूर देख लिया होगा। और ये नया फाइनल लिस्ट आ गया है। इसमें क्या लिखा है कि कब आपको उपस्थित होना है इंटरव्यू देने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वो सब चीज़ें। तो यहाँ चलिए ओपन करके, क्योंकि डाउनलोडेड है मेरे पास तो इसलिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है ऐसा। चलिए जल्दी से मैं बतला देता हूँ कि किन बातों का आपको वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए और इंटरव्यू कैसे क्या होने वाला है, जो बहुत से बच्चों का सवाल होता है। तो ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने बाद उस वीडियो को तो जरूर देख लीजिएगा, तो आपके इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट स्वस्थ संविदा पद हेतु पात्र आवेदकों की सूची। ठीक, टोटल यहाँ पे पद थे 20, सभी को पता है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो लिखा है उसको अपने को ध्यान रखना है, वो यह है कि साक्षात्कार का जो समय यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार, समय प्रातः 10 बजे से आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। 3 जनवरी को मेरी सलाह यही होगी कि सुबह 10 बजे सभी के सभी पहुँच जाइए, 10 बजे के पहले पहले ही, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आफ्टर दैट फिर आप लोग का इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा, है ना। तो ये टोटल यहाँ पे कितने नाम है मैं देख लेता हूँ। टोटल 16 नाम यहाँ पे हैं। आप सभी को बधाइयाँ, अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा। और नीचे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपरोक्त समस्त अभ्यर्थी दस्तावेज परीक्षण एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि एवं समय में स्थान संचालनालय आयुष इंद्रावती भवन 3rd फ्लोर पर जाना है, तृतीय तल ब्लॉक 1। ठीक है, ब्लॉक 1 3rd फ्लोर पर जाना है। अटल नगर नवा रायपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, तो टाइम से पहुंच जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आफ्टर दैट वन बाय वन आप लोग का इंटरव्यू होगा, उसका फिर फाइनल लिस्ट आ जाएगी। टोटल यहाँ पे 16 फॉर्म गए हुए हैं, मतलब 16 एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और पोस्ट यहाँ पे 20 है। तो मुझे लगता है कि सभी का हो जाएगा इसमें, तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी ओर से। अगर किसी का नहीं हो पाएगा या कुछ होगा तो फिर अपन उसको बाद में समझेंगे। नेक्स्ट वैकेंसीज की ओर मैं भी आपको ले चलता हूँ, जो 120 वाला बहुत से बच्चों का डिमांड रहता है। तो आप लोग को खासकर वो इंटरव्यू वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आप लोग के लिए। उसके अलावा यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन फार्मासिस्ट आयुर्वेद फार्मासिस्ट होम्योपैथी फार्मासिस्ट यूनानी MPW दस्तावेज परीक्षण, इनका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, वो भी आप देख लीजिएगा। इस साइट पे आना है आपको और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएंगी। यहाँ पे अब देखिए अपन देखते हैं 3rd पॉइंट पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट आयुर्वेद, मतलब BMS वाले जो इन्होंने फॉर्म भरा था 120 सीट्स के लिए। और बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि सर जो पहले फॉर्म भरे हैं दोबारा फॉर्म भरना है कि नहीं, कैसे क्या है, वो सब बातें यहाँ पे आंसर अपन देने का प्रयास इस पे करेंगे। तो पात्र लोगों की सूची अपन पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ देख लें, दावापत्ति कैसे क्या क्या करना है उसको अपन प्रोसेस पहले समझ लें। हर नोटिस मैंने डाउनलोड कर रखी है ताकि दिक्कत किसी प्रकार की ना हो। 31 देखिए, मतलब आज के डेट पे ये नोटिस निकली हुई थी 31 दिसंबर 2024 को।
कार्यालय, राज्य आयुष सोसाइटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी छत्तीसगढ़ द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत संविदा पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञप्ति। जो भी चीज़ें लिखी उसको आप देख लीजिएगा। अब आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट आयुर्वेद संविदा पद हेतु आवेदन प्राप्त आवेदनों का निर्धारित योग्यता व अन्य सुसंगत जानकारी का समिति द्वारा परीक्षण किया गया है। और जो लिस्ट है वो जो साइट मैंने आप लोग को बतलाई ayush.cg.gov.in ये वाली, इसके साथ ही साथ www.cghealth.nic.in इन दोनों पर अवेलेबल कर दी गई है। फिर जिसको भी प्रॉब्लम हो, जिस आवेदक या व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दिनांक 11/1/2025 मतलब कि 11 जनवरी 2025 तक शाम के 5 बजे तक कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय, आयुष इंद्रावती भवन, 3rd फ्लोर, ब्लॉक नंबर 1, अटल नगर, नवा रायपुर में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है जो भी चीज़ें आपको, चाहे आपने फॉर्म भरा हो, मतलब आप आवेदक हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो, आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बिल्कुल, या फिर कुछ मतलब आपको दावा आपत्ति करना है तो आप इजीली यहाँ पे अपना क्लेम अपना कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा डेट 11 जनवरी, अभी काफ़ी समय है, 11 दिन आपके पास है। तो आज लिस्ट आ गई है, इसको आप देख लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में इजीली आपको दिख जाएगा। और कोई भी डाउट आपको लग रहा हो, कोई मान लीजिए कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो यूजुअली अपना कुछ डॉक्यूमेंट अपना साथ में रखना भूल जाते हैं ना, तो उसमें मौका मिलता है आप लोग को। सिंपली क्या करना है, आवेदन पत्र बनाना है और वहाँ जाकर उस जो भूल गए हैं आवेदन उसको वहाँ पर मतलब जो भी कागज़ आप भूल गए होंगे, मान लीजिए इंटर्नशिप जो लास्ट ईयर यही हुआ था, लास्ट बार में इंटर्नशिप बहुत लोगों ने भूला था, तो उसको आप लोग जाके जमा कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो उसमें घबराने का बिल्कुल नहीं है आपको भी। अपन दावा और पात्र का लिस्ट भी जल्दी आपको दिखला देता हूँ मैं। पहले पात्र की लिस्ट देख लेते हैं। तो इस पर देखते हैं टोटल कितने लोगों ने दिया है, कितनी वैकेंसीज है। तो मैं वैकेंसी नंबर सब आप एक बार देख लीजिएगा अपना, है ना, इसको तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। कुल पद 120 है, ये आपको पता है। अनारक्षित यूआर का 50 पोस्ट है, एसटी का 38 पोस्ट है, ओबीसी का 18 है, एससी का 14 है, दिव्यांग 8। इस बार अलग काम थोड़ा सा ये किया गया है कि मेरिट लिस्ट को थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। जो अननेसेसरी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब मेंशन था, तो वो सब चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। कैटेगरी और यूजी में मतलब जो जिसका ये इस बार स्पेसिफिकली मतलब पोस्ट है, उसमें उनके कितने नंबर हैं और टोटल कितना नंबर का एग्जाम थे, ये चीज़ इसमें मेंशन की। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास किया, जो अच्छा पहल है एक कहना चाहिए। तो टोटल इसमें कितने नाम है वो अपन देख लेते हैं। कैसे सर के गई, काफ़ी सारे नाम मुझे यहाँ पे दिखलाई दे रहे हैं। और ये मत समझिएगा कि जिसका नाम पहले नंबर पर लिखा है वो टॉपर है अभी। ठीक, वो बस सीरियल वाइज मतलब जिस जैसे देखिए पहले कॉलम में क्या है ना, देखिए मैं आपको दिखला देता हूँ। आवक क्रमांक दिनांक ऐसा करके ये मेंशन है ना, तो उसके बेसिस पे इन्होंने अरेंज करने का इसको प्रयास किया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भले ही हो। ठीक, तो आवक जावक क्रमांक के आधार पर इन्होंने ये वाला पोर्शन है ना, इसके बेसिस पे पूरा इन्होंने बना दिया मेरिट लिस्ट। मतलब तो ये मेरिट लिस्ट अभी नहीं है फाइनल वाली। ठीक, ये केवल ये बतलाया है कि इतने लोगों के फॉर्म हमारे पास आए हुए हैं ऐसा करके, जो पात्र हैं। ये जितने भी फॉर्म मतलब भरे हैं ये लोग पात्र हैं ऐसा करके। तो टोटल कितने नाम है वो अपन जल्दी से देख लेते हैं। टोटल 58 पेज मुझे यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। लास्ट में मैं सीधा सरका दिया हूँ, देखता हूँ 1561 1561 लोगों के नाम पात्र की लिस्ट में। और नीचे एक स्पेसिफिक नोटिस लिखा है जिसके बारे में जानना आप सभी को निहायत ही आवश्यक हो जाता है। लिखा है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत विज्ञप्ति क्रमांक, जो भी लिखा है आगे देख लीजिएगा, वह संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक के तामझाम के अनुसार के परिप्रेक्ष्य में ऐसे अभ्यर्थी, ठीक, जिन्हें चयन पश्चात नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है, मतलब इसके पहले 140 पोस्ट भी आया था और उसमें ही यही लिखा था कि जो पहले आवेदन कर चुके हैं उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कर करके कुछ चीज़ यहाँ पे बात आई थी। आप लोग अगर मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जिनका भी चयन हो चुका है, मतलब नाम आया था लिस्ट में उससे मतलब नहीं है, जिनका उसमें चयन हुआ था मतलब जो सिलेक्शन लिस्ट में थे और जिनको नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका है ऐसे, ठीक, इन लोगों को नाम इस लिस्ट में नहीं है। उसके अलावा बाकी सभी का नाम इस लिस्ट में वापस से डाला गया है, जो एलिजिबल है उनकी बात कर रहा, ठीक है। तो इसको का नाम नवीन पात्र एवं अपात्र सूची से बाहर कर दिया गया, ऐसे करके यहाँ पे क्लियरली इन्होंने एक अपना जस्टिफिकेशन दे दिया, जो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके लिए भी एक थम्स अप, ठीक। तो इसमें लिस्ट में 1500 से ऊपर नाम है। आप लोग को ढूंढना है अपना नाम। आपका नाम अगर इस लिस्ट में है मतलब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अब आगे का फर्दर जो नोटिफिकेशन आएगा कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, कैसे क्या प्रोसेस है, जो भी है उसके लिए आपको अवेयर रहना है। वो मेरे टेलीग्राम के थ्रू या फिर मेरे वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको अवेयर कर दूंगा, ठीक। अब अपात्र लोग की लिस्ट को जल्दी से देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा फॉर्म आए हुए मानना पड़ेगा। इसके पहले भी काफ़ी लोग का था, अभी भी अपन आप देखते हैं यहाँ पे
अपात्र अभ्यर्थी की सूची क्यों अपात्र हैं वो जो जल्दी से मैं आप लोग को 1-2 पॉइंट्स बतला देता हूं। और जो अपात्र हैं उनका मैंने बतला दिया है कि बेसिक पिछले बार वही था, मोस्टली यही था कि क्योंकि डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा था इंटर्नशिप सर्टिफिकेट का नाम, तो मोस्टली लोगों ने उस फाइल को नहीं डाला था, इसलिए वो इनएलिजिबल थे। और फिर बाद में जब दावा पत्ती में आया नाम तो सभी ने जाकर अपना अपना फाइल सब वहाँ पे सबमिट कर दिया, मतलब सर्टिफिकेट, तो आप लोग की लिस्ट, मतलब आप लोग का नाम पात्र वाली लिस्ट में आ गया था। तो इस बार क्या है अपात्र की लिस्ट में, देखिए सबसे पहला मैं कोई अफेंड नहीं होइएगा, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चलिए नाम नहीं पढ़ते अपन, अपात्र किया जाएगा कारण समझ लेते हैं, ठीक है। टोटल पहले देखेंगे कितने लोग अपात्र हैं, तो टोटल 8 पेज हैं, मतलब 8 पेज में टोटल 153 लोग अपात्र किए गए हैं यहाँ पर। और उनका रीजन क्या क्या है, तो 2-3 रीजन अपन पर्टिकुलरली देख लेते हैं, जो सुधरने लायक होगा मैं इस वीडियो में बतला दे रहा हूँ, ताकि जो परेशान हो जाते हैं उनको लिए सहूलियत हो जाएगी, ठीक। तो इसको देखिए, अपात्र किए जाने के कारण देखिए, एक में लिखा है मूल निवास प्रमाण पत्र असंलग्न। तो अगर आपका के पास मूल निवास प्रमाण पत्र है, सीधा आपको लेटर एक बनाना है, और जो इसके पहले मैंने जो एड्रेस बताया वहाँ आपको खुद उपस्थित हो जाइए 11 तारीख के पहले और आवेदन अपना दे दीजिए, सबसे बेस्ट। उसके साथ में और ये मूल निवास प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, तो आप एलिजिबल की लिस्ट में आ जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्थायी जाति प्रमाण पत्र असंलग्न। अगर आपके पास है और लगाना भूल गए थे, बिल्कुल अभी भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट पीरियड लिखा है उपाधि प्रमाण पत्र असंलग्न, तो आपको उपाधि प्रमाण पत्र लगाना है। डीडी जारी दिनांक 20/8/24 जो कि विज्ञापन जारी दिनांक के पूर्व का, तो ये थोड़ा दिक्कत दे होगा, तो फिर आप ये एलिजिबल, इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि फिर एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि वाकई में जब फॉर्म मतलब विज्ञापन जब निकला है उसके बाद के डेट की डीडी होती है, ठीक। तो ये मुझे नहीं लगता कि फिर इस केस में एलिजिबिलिटी आएगी। तो एक मतलब मोस्टली एक निवास प्रमाण पत्र भूल गए, स्थायी जाति भूल गए, उपाधि प्रमाण पत्र असंलग्न है, उसको आपको करना है। अब जैसे कि छत्तीसगढ़ बोर्ड का पंजीयन प्रमाण पत्र असंलग्न है, तो ये करना पड़ेगा आपको। मूल निवास प्रमाण पत्र असंलग्न, ये 2 चीज़ें करनी है, अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, मोस्टली देखिए, मोस्टली वही बात आ रही है यहाँ पे जो मैं देख पा रहा था कि एक तो बोर्ड का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है, और दूसरा उपाधि मतलब जो अभी फाइनल ईयर में होंगे वैसे बच्चे जो फॉर्म भरे होंगे उन लोग के लिए दिक्कत हो रही है। तो बोर्ड प्रमाण पत्र संलग्न, मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर है और नहीं डाल पाए हैं तो कोई इशू नहीं है। बाकी काफ़ी सारे, क्योंकि मैं सरनेम भी पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोग यहाँ आउट ऑफ स्टेट के भी इस वजह से भी दिक्कत हो रही है उन लोग को, ये मतलब इसलिए उनका अपात्र की लिस्ट में आ चुका है काफ़ी सारे लोगों का नाम। तो इस प्रकार से पात्र का लिस्ट भी आप लोग के सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जल्दी ही इसकी भी मतलब 11 जनवरी के बाद ही, अब जो भी होगा 11 जनवरी के बाद हो पाएगा इसका अपडेट। और उस अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्वस्थ वृत्त वालों का 3 तारीख को इंटरव्यू है, तो आप सभी को उसके लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोग की अच्छे से और जेन्युइन रूप में हेल्प कर पाऊँ। और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।